बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक की ज़मान में होंगे जी। तो आज हम इस तरह की बहुत ही खूबसूरत सी ये दो हैंडल वाली जो है ना पर्स बनाएंगे। मुझे ये कुछ मतलब ऑर्डर आए हैं ना इस पर्स वगैरह के, तो मैं इंशाल्लाह जो भी वीडियो बनाऊंगी ना आपको दिखाती जाऊंगी कि इसमें बहुत ही खूबसूरत से ये कलर हैं। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसमें जो है ना कलर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें 9 हमने इस साइड पर ये टिक्कियाँ रखी हैं और 9 ही हमने इस साइड पर टिक्कियाँ रखी है। तो यहाँ पर इसका बहुत ही खूबसूरत सा लुक आया है। ज़रूर आप लोगों ने इसको ट्राई करना है। तो बाकी आगे हमने पूरा स्टेप बाय स्टेप इसको बताया हुआ है, ज़रूर आप लोगों ने पूरा ये देखना है। यहाँ पर देखें 10 इंच तक है और यहाँ पर भी देखेंगे तो तकरीबन ये 10 इंच तक आई है बन के। तो आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को लाइक करना है। इसमें आप लोगों ने ये वाली वूल 100 ग्राम लेनी है, ये वाली 50-50 ग्राम लेनी है। तो इंशाल्लाह आपकी थोड़ी बहुत बच जाएगी, बाकी कम नहीं होनी चाहिए। तो आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को लाइक करना है, अपनी बहनों के साथ शेयर करना है। तो चलें हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने अगर ये पर्स बनानी हो तो ज़रूर आप जो है ना इसमें वीडियो को पूरा देखिएगा। और यहाँ पर देखिए 7 डबल क्रोशिया से हमने इसका हैंडल बनाया है। आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस डिज़ाइन में हम ये 4 कलर यूज़ करेंगे। ये वूल हमारी 3 प्लाई की है और क्रोशिया का नंबर आप देख लीजिए 2.5 mm का क्रोशिया का नंबर है। तो यहाँ पर देखें सबसे पहले हम इस मैरून कलर से स्टार्ट करेंगे। तो इसे उंगलियों पे धागा फोल्ड करते हुए सबसे पहले हमने मैजिकल रिंग बनानी है और यहाँ पर इस ऊपर वाले धागे को लेकर इसमें एक चेन बना लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर ये मैजिकल रिंग बन गई। अब यहाँ पर आप लोगों ने इसका ऐसे दो इस अंगूठे और इस उंगली के साथ इसको पकड़ना है और यहाँ पर एक चेन हो गई। अब यहाँ पर ये दो चेन बनाने के बाद इसी में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये जो 2 चेन है ना इसको भी डबल क्रोशिया में काउंट करना है। अब यहाँ पर देखें डबल क्रोशिया हमने इस तरह से बनाना है। 3 धागे हैं तो पहले 2 में से बनाएंगे, फिर 2 में से बनाएंगे, तो ये डबल क्रोशिया हो जाएगा। 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टोटल यहाँ पर हमने 12 डबल क्रोशिया बना दिए। अब यहाँ पर ये जो धागा है ना मैजिकल रिंग वाला, इसको हमने खींच लेना है इस तरह से। इसको खींचने के बाद इस 2 चेन को छोड़ के ये जो दूसरा डबल क्रोशिया है इसकी हम इस चेन में आकर यहाँ पर इस चेन में इस धागे को लेंगे और स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। तो 12 डबल क्रोशिया हो गए टोटल। इस मैजिकल रिंग वाला धागे को अच्छी तरह से खींच लेना है। अब यहाँ पर हम इसका कलर जो है वो चेंज करेंगे। अब यहाँ पर देखिए इस धागे में हमने इसका कलर जो है वो चेंज करना है। यहाँ पर हमने इस तरह से ये धागा चेंज करना है और इसी में जहाँ पर हमने पहले स्लिप स्टिच किया इसी में ये धागा लेकर यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया बना लेना है इस धागे को। और इस धागे को हल्का सा ऐसे खींच लीजिए। तो फिर यहाँ पर एक चेन बनाएंगे तो ये एक डबल क्रोशिया बन जाएगा। इस धागे को हमने साथ ही लेना है और इसी चेन में फिर ये इस तरह से धागा लेना है, डबल क्रोशिया बना देना है। तो ये 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। फिर यहाँ पर एक चेन बनाएंगे और अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर हम इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 धागों में बना लिया, इन 2 धागों को रहने देना है। फिर इसी में यहाँ पर ये से हाफ डबल क्रोशिया बनाया, 2 में से बना लेंगे, 3 धागे हो जाएंगे, तीनों में से एक साथ बना लेंगे, एक चेन बनाएंगे। फिर इसकी अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर हमने फिर से ये डबल क्रोशिया बना देना है। 2 धागों में बना लिया, फिर इसका धागा लिया, 2 में से बना लिया, 3 धागे होने तक हम इसको इस तरह से बना लेंगे। तो ये हाफ डबल क्रोशिया इस तरह से बन जाएगा। एक चेन बनाएंगे, फिर अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर भी हमने इसी तरह से बना लेना है। तो पूरे राउंड में हमने 12 मरतबा ही 12 डबल क्रोशिया है, 12 के ऊपर हमने 12 मरतबा ही इसी तरह से बना लेना है। इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया। तो पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमने 12 मरतबा ही इस तरह से बना लिया है। अब यहाँ पर हमने हाफ डबल क्रोशिया बना दिया। अब एक चेन बनाएंगे लास्ट में और ये जो हमने शुरू में ये डबल क्रोशिया बनाया है इसकी इस चेन में हमने इस धागे को स्लिप स्टिच कर लेना है। तो ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से हम इसका कलर चेंज करेंगे। ऑरेंज कलर हम यहाँ पर अटैच करने वाले हैं। इस धागे में हम इस तरह से कर लेंगे। फिर यहाँ पर ये जो एक चेन का गैप है इस धागे में हम ये धागा भी लेंगे
और यहाँ पर इसको सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस धागे को हल्का से खींच लेना है, यहाँ पर इसको भी खींच लें। मैरून कलर हमने कट कर लिया था, अब इस धागे को भी हमने कट कर लेना है इस तरह से। तो कलर हमारा चेंज हो गया। फिर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया के बाद एक चेन बनानी है और इसी में यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये सिंगल क्रोशिया और एक चेन भी डबल क्रोशिया में काउंट होगी, तो ये 2 डबल क्रोशिया हो गए। अब ये 3 डबल क्रोशिया। 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक यहाँ पर चेन बनानी है। फिर अगले इस एक चेन की गैप में यहाँ पर भी हमने 3 डबल क्रोशिया बना देने हैं इस तरह से। फिर एक चेन बनाएंगे और अगले इस गैप में भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे। फिर एक चेन बना लेनी है और अगले गैप में भी 3 डबल क्रोशिया बना देने हैं इस तरह से। तो जितने भी हमारे ये गैप है ना, 12 गैप है, तो 12 में हमने 3-3 डबल क्रोशिया ये बना के कंप्लीट करना है राउंड को। अब यहाँ पर देखें ये राउंड हमने कंप्लीट कर लिया। 12 मरतबा हमारे 3-3 डबल क्रोशिया बन के आए हैं। लास्ट में हमने एक चेन बना ली। अब देखिए ये जो दूसरा डबल क्रोशिया है ना, इसकी इस चेन में आकर हमने इसको स्लिप स्टिच करना है। ये धागा लेना है और दोनों में से एक साथ जो है ना इस तरह से स्लिप स्टिच कर लेना है। अब यहाँ पर भी हम स्लिप स्टिच करेंगे। फिर यहाँ से हम इसका कलर चेंज करेंगे। इस धागे को लिया, इसमें से ऐसे कर लिया, फिर यहाँ पर इसी एक चेन के गैप में ही ना यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना लेना है। इस तरह से धागा लिया और दोनों धागों में से बना लिया। अब इस धागे को हमने कट कर लेना है इस तरह से। कलर हमारा चेंज हो गया। सिंगल क्रोशिया के बाद एक चेन बनानी है और इसी गैप में हमने डबल क्रोशिया बना लेने हैं। तो ये 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगे और ये 3 डबल क्रोशिया इस तरह से। 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर यहाँ पर 2 चेन बना लेनी है और इसी गैप में फिर ये डबल क्रोशिया बना लेना है 3 मरतबा। 1 2 और ये 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया। तो ये इस तरह से ये कॉर्नर बन जाएगा। अब यहाँ पर एक चेन बनाएंगे और इस अगले वाले एक चेन की गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर एक चेन बना लेंगे और अगले वाले गैप में भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ पर एक चेन बनाएंगे, जैसे हमने ये कॉर्नर बनाया है ना, यहाँ पर आके हमने इसी तरह से कॉर्नर बना लेना है। पहले हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन और इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया इस तरह से। तो यहाँ पर ये इस तरह से ये चकोर जैसे टिक्की बनाते हैं, इस तरह से ये बन जाएगा। यहाँ पर देखें ये कॉर्नर बनाया, फिर 3 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, फिर से हमने कॉर्नर बनाया। एक चेन बना लेनी है और इस एक चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर एक चेन बनाएंगे और अगले इस गैप में भी 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर यहाँ पर एक चेन बनाएंगे और इस वाले गैप में जैसे ये कॉर्नर बनाया है इस तरह से बना लेंगे। पहले 3 डबल क्रोशिया बनाया, 2 चेन बनाई, फिर सेम इसी गैप में ही 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो अब यहाँ पर ये 3 ये इस तरह से कॉर्नर बन गए। फिर यहाँ पर एक चेन बनाएंगे और अगले गैप में फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन बना लेंगे और यहाँ पर आके 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक चेन बना लेंगे। अब जैसे देखें यहाँ पर 2 मरतबा ये 3-3 डबल क्रोशिया बनाए, यहाँ पर भी इसी तरह से बन गए। अब यहाँ पर हमारा ये चौथा कॉर्नर बनेगा इस तरह का। 3 डबल क्रोशिया बना लेने हैं पहले, फिर उसके बाद 2 चेन बनाएंगे और इसी गैप में ही 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो ये 4 कॉर्नर कंप्लीट हुए। फिर एक चेन बना लेंगे, यहाँ पर हमने 3 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। एक चेन, फिर यहाँ पर भी 3 डबल क्रोशिया, एक चेन बना लेंगे। अब यहाँ पर देखें इस तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर ये जो इसका दूसरा डबल क्रोशिया है, इसकी इस चेन में आकर हमने स्लिप स्टिच कर लेना है। धागा लिया, दोनों में से एक साथ बना लिया। अब यहाँ पर अगले डबल क्रोशिया में भी स्लिप स्टिच करेंगे। अब यहाँ पर हम कलर फिर से चेंज करेंगे।
लास्ट वाला जो मैरून है यही लगाएंगे। अब इस धागे में से ऐसे निकाल दिया। फिर इस चेन के गैप में, 2 चेन का जो गैप है उसमें हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब इस धागे को हमने कट कर लेना है। एक सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद एक चेन बना लेनी है और इसी गैप में ही फिर 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे इस तरह से। तो ये 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। सिंगल क्रोशिया और एक चेन भी डबल क्रोशिया में काउंट करना है। 2 चेन बना लेंगे और इसी गैप में फिर से हमने 3 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। तो ये इस तरह से कॉर्नर बन जाएगा, ऐसे जैसे हमने ये वाला कॉर्नर बनाया था इसी तरह से। एक चेन बनाएंगे और इस वाले गैप में सिर्फ 3 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। 3 डबल क्रोशिया के बाद एक चेन बनाएंगे, अगले गैप में भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से फिर एक चेन बना लेनी है और अगले गैप में भी 3 डबल क्रोशिया बना लेना है इस तरह से। यहाँ पर देखिए पहले हमने 2 मरतबा 3 डबल क्रोशिया बनाए, अब यहाँ पर 3 मरतबा ये 3 डबल क्रोशिया बन गए। एक चेन बना लेंगे और यहाँ पर इस गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, फिर इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया इस तरह से। तो ये कॉर्नर बन जाएगा। आगे हमने सेम इसी तरह से ये राउंड जो है रिपीट करना है। यहाँ पर देखें जैसे हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक बनाया, सेम इसी तरह से हमने पूरा राउंड जो है कंप्लीट करना है जी। तो देखें इस तरह से हमारा ये पूरा राउंड जो है कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए, एक चेन बना ली। ये जो दूसरा डबल क्रोशिया है यहाँ पर आके हमने इसको स्लिप स्टिच कर लेना है। तो ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। फिर यहाँ पर इस धागे को कट कर लेंगे। इस धागे को कट करने के बाद यहाँ पर इस धागे को इस तरह से करना है और इसकी बैक साइड में इसी चेन में ही, दूसरे डबल क्रोशिया की चेन में ही इस धागे को बैक साइड से लेकर जाना है। अब यहाँ पर ये जो धागे हैं ना, इसको हमने ये मैजिकल रिंग वाला धागा अच्छी तरह से खींच के इन दोनों को हमने गिरा लगा देनी है। इसको हम यहाँ पर कट कर लेंगे। अब ये वाले जो धागे हल्का सा इसको खींच के यहाँ पर इसी धागे में ही ये जो धागे हैं इनको हम ऐसे लेंगे और यहाँ पर इसको इस तरह से निकाल देंगे। इस तरह से हम इन सारों को पक्का कर लेंगे। यहाँ पर इससे ये धागा लिया, इसमें से निकाला और ये इसमें से निकाल दिया इस तरह से। तो इस तरह से ये अच्छे से हमारे धागे भी पक्के हो गए यहाँ पर। तो इसी तरह के मैंने और भी ये बना के रखे हैं। यहाँ पर देखें, इसको मैंने ऐसे जोड़ दिया है। अब यहाँ पर इसकी मैं आपको माप करके दिखाती हूँ कि ये कितना आया है। यहाँ पर देखें तकरीबन 3.5 इंच तक ये बन के आया। अगर आप इसको और थोड़ा सा बड़ा करना चाहते हैं ना, तो सेम इसी तरह से जैसे हमने ये वाला राउंड और ये वाला राउंड बनाया है, इसी तरह से आप लोगों ने ये कॉर्नर सेम इसी तरह से बनेगा। यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया, इसी तरह से ये बनता जाएगा। आप इसको बड़ा कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसकी मैं आपको माप करके दिखाती हूँ। तकरीबन 3 हमने ये जोड़े हैं ना इसी तरह के, तो यहाँ पर ये 10 इंच तक बन के आया है। ये इसका मैं बैग बनाने वाली हूँ। तो आप लोग अगर कुरान पाक का गिलाफ पीस से बना सकते हैं और तकियों के जैसे कवर होते हैं वो भी आप इसको बना सकते हैं। तो आगे मैं आपको जोड़ना सिखाती हूँ। जैसे यहाँ पर 3 हमने ये जोड़े हैं ना, इस तरह से मैं आपको बता देती हूँ। तो इसको जो हमने जोड़ना है ना, वो हमने क्रोशिया नंबर लेना है 3.0 mm का, क्योंकि थोड़ा सा मोटा सिंगल ये होगा ना, तो सिंगल क्रोशिया जब हम बनाएंगे तो थोड़ा सा यहाँ पर ढीला सा ये बन के आएगा। अब जैसे मैं आपको ये जोड़ना बताऊँगी ना, ये हमने सेम इसी तरह से ये जोड़ा है यहाँ पर। अब देखें दोनों की ये सीधी साइड अंदर की तरफ से रखनी है और इसकी उल्टी साइड जो बैक साइड है वो बाहर की तरफ से रखनी है। जो हमने बाहर से कलर लगाया है सेम वही लेना है। यहाँ पर इस तरह से स्लिप नॉट कर लेंगे। फिर इस कॉर्नर में और इस कॉर्नर में इन दोनों को लेना है, सिंगल क्रोशिया यहाँ पर बना लेना है। इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद फिर यहाँ पर ये वाला डबल क्रोशिया और यहाँ पर ये वाला डबल क्रोशिया,
इन दोनों को लेना है, यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना लेना है। ये सिंगल क्रोशिया थोड़ा थोड़ा सा ढीला करके बनाना है। फिर यहाँ पर अगले डबल क्रोशिया में इस तरह से ये धागा लिया, सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर अगले में बनाया और सिंगल क्रोशिया बना लिया इस तरह से। फिर आगे दोनों की साइड में ये चेन का गैप है, इन दोनों को लेना है, यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना देना है। फिर आगे ये डबल क्रोशिया है, यहाँ पर भी डबल क्रोशिया है, इन दोनों में पहले ये क्रोशिया डाला, ये धागा लिया और सिंगल क्रोशिया बना लिया। इसी तरह से हम दोनों को ये कॉर्नर तक जो है ना जोड़ लेंगे जी। तो अब यहाँ पर देखें, इस कॉर्नर से हमने स्टार्ट किया था और इस कॉर्नर तक हमने इसको बना लिया। यहाँ पर देखें लास्ट वाले कॉर्नर तक। अब यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद एक चेन बनानी है, इस धागे को कट कर लेना है, इसको हमने इस तरह से करना है और यहाँ पर देखें ये पूरा हमारा जोड़ के तैयार हो गया है। ये वाला भी हमने इसी तरह से जोड़ा है और ये जो सारे हमने जोड़ के रखे थे ना, ये भी इसी तरह से ही हमने पहले 3-3 ये जोड़े हैं, उसके बाद हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक इसमें सिलाई लगाई है। अब जैसे देखिए यहाँ पर आपने 3 ये वाले जोड़ दिए, 3 ये वाले, 3 ये वाले, तब इसको हमने इसको इस तरह से रखना है, दोनों की सीधी साइड अंदर की तरफ से रखनी है और उल्टी साइड बाहर की तरफ से रखनी है इस तरह से। यहाँ से हम सिंगल क्रोशिया के साथ स्टार्ट करेंगे, यहाँ इस कॉर्नर तक हम बना लेंगे। सेम इसी तरह से बनाना है, बस यहाँ पर ये जो सिंगल क्रोशिया बनाया है इसमें भी हमने सिंगल क्रोशिया बना देना है। यहाँ पर हम पहले स्लिप नट कर लेंगे और इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक इस तरह से हम लेंगे, इसमें यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। आगे ये 3 डबल क्रोशिया है, इन दोनों को लेंगे यहाँ पर इस तरह से, यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर अगले डबल क्रोशिया में, यहाँ पर भी अगले डबल क्रोशिया में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर ये एक चेन का गैप है, इसमें भी सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से मैं इस कॉर्नर तक जोड़ लेती हूँ दोनों को मिलाते हुए। तब यहाँ पर आप लोगों ने थोड़ा सा ध्यान देना है, जैसे अब यहाँ पर देखें इस कॉर्नर तक हम आ गए हैं, पहले इस कॉर्नर में और इस कॉर्नर में बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। फिर यहाँ पर इस कॉर्नर से जाने के पहले हमने ये जो सिंगल क्रोशिया बनाया है ना, इसके हम यहाँ पर दरमियान में भी इन दोनों की जो सिंगल क्रोशिया है ना, दोनों की ये साइड में, इन दोनों को हमने लेना है और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया इस तरह से बना लेना है। इसके दरमियान में यहाँ पर लाजमी जो है ना सिंगल क्रोशिया बना देना है। अब यहाँ पर ये वाला कॉर्नर और यहाँ पर ये वाला कॉर्नर, इन दोनों को लेंगे, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। आगे फिर ये डबल क्रोशिया है, इन दोनों को हमने लेना है और सिंगल क्रोशिया बना देना है। बाकी हमने इसी तरह से ये जोड़ लेना है। अब देखिए जैसे यहाँ पर हम जोड़ते आएंगे, इस कॉर्नर में बना लेंगे, फिर इसके दरमियान में ये जो सिंगल क्रोशिया है यहाँ पर भी हमने बनाना है, फिर बाद में हम इस कॉर्नर में जाएंगे। तो यहाँ तक मैं इसको कंप्लीट करती हूँ। अब देखें हम यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं, लास्ट में भी देखें यहाँ पर इस कॉर्नर में बनाएंगे और इस कॉर्नर में बनाएंगे, इस तरह से सिंगल क्रोशिया यहाँ पर बना दिए, फिर एक चेन बनाकर अब यहाँ पर इस धागे को कट कर लेंगे इस तरह से। तो पूरा हमारा ये सिंगल क्रोशिया के साथ जुड़ गया इस तरह से। तो सेम इसी तरह से जो है ना, हमने इसको थोड़ा सा ऐसे हल्का सा खींच लीजिए ताकि ये सिंगल क्रोशिया जो है ना बराबर आ जाए। सेम इसी तरह से हमने 9 जो है इस तरह से जोड़े हैं और 9 इस तरह से, क्योंकि हमने ये 9 एक साइड पर रखने हैं और 9 दूसरी साइड पर। अब देखें यहाँ पर ये इसके दोनों के जो है ना सीधी साइड अंदर की तरफ से रखनी है इस तरह से। ये इसकी उल्टी साइड है, यहाँ पर ये इसकी उल्टी साइड है, इसको हमने बाहर से रखना है। अब देखिए हमने 3 तरफ से सिलाई लगा देनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलाई लगाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, ये हिस्सा हमने खुला रखना है। तो मैं इसको इस तरह से जोड़ लेती हूँ पूरे को। सॉरी, मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि स्टार्ट हमने करना है स्लिप नट करके, इस कॉर्नर से हम इस कॉर्नर दोनों को लेंगे और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पर आगे ये डबल क्रोशिया है, यहाँ पर भी डबल क्रोशिया है, इन दोनों को लेना है, सिंगल क्रोशिया बना लेना है कि दूसरा डबल क्रोशिया और दूसरा डबल क्रोशिया, दोनों को लिया, सिंगल क्रोशिया बना लिया। बस आप लोगों ने यहाँ पर ये जो सिंगल क्रोशिया है ना, ये थोड़ा थोड़ा सा ढीला रखना है। फिर एक चेन के गैप में दोनों की तरफ से सिंगल क्रोशिया, फिर आगे ये 3 डबल क्रोशिया, यहाँ पर भी सिंगल क्रोशिया। यहाँ तक मैं बनाती हूँ, फिर आगे मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए हमने इस कॉर्नर ये 3 डबल क्रोशिया तक बना लिया, फिर यहाँ पर इस वाली साइड वाला कॉर्नर और यहाँ पर इस वाली साइड वाला कॉर्नर, इन दोनों में सिंगल क्रोशिया बना दिया। अब यहाँ पर ये जो सिंगल क्रोशिया है ना, इसके दरमियान में भी यहाँ पर इसमें सिंगल क्रोशिया बना देना है। यहाँ पर इस चेन को लेना है, जो सिंगल क्रोशिया हमने दरमियान में बनाया है ना, इसको और इसको लेना है, यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना लेंगे और फिर बाद में हम इस कॉर्नर में आ जाएंगे इस तरह से। बाकी पूरे में इसी तरह से ये जो आमने सामने डबल क्रोशिया है और चेन है ना, उसको हमने इसी तरह से जोड़ लेना है इस तरह से। फिर यहाँ पर हम जोड़ेंगे इन कॉर्नर में, फिर यहाँ पर इसके दरमियान में बनाएंगे, फिर इसके दरमियान में, पूरे में हम यहाँ तक इसको ये तीनों साइडें इस तरह से जोड़ लेंगे यहाँ तक।
जी, तब यहाँ पर देखिए हमने यहाँ से इस कॉर्नर तक और इस कॉर्नर तक हमने इसको इस तरह से जोड़ लिया है और लास्ट में हमने इस कॉर्नर में हमने सिंगल क्रोशिया कर दिया। अब मैं इसको सीधा कर देती हूँ। जी, तब यहाँ पर देखिए इस तरह से हमने जो है ना पूरे में इसमें इसको सीधा कर लिया। अब यहाँ पर जिससे हमने ये वाले बनाए थे ना, उसके साथ हम बाहर से ये सिंगल क्रोशिया जो है ना बनाएंगे। इस तरह से ये धागा हमने कट नहीं किया। यहाँ से ही हमने जो है ना इस वाले कॉर्नर में, ये वाला जो कॉर्नर है, यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर आगे ये 3 डबल क्रोशिया, इसके ऊपर भी एक एक करके सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से एक एक में एक एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। एक चेन के गैप में एक सिंगल क्रोशिया, फिर आगे ये 3 डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर भी एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से ये वाला जो राउंड है ना, ये हमने कंप्लीट करना है, सिंगल क्रोशिया वाला राउंड। एक चेन के गैप में एक हमने सिंगल क्रोशिया बना देना है। फिर आगे ये 3 डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर भी एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन के गैप में एक सिंगल क्रोशिया। अब ये कॉर्नर वाले 3 डबल क्रोशिया है, इसमें भी हम एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पर देखिए ये कॉर्नर है और ये कॉर्नर है। पहले हम इस कॉर्नर में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर उसके बाद इस वाले कॉर्नर में यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब इसके दरमियान में नहीं बनाना, बस यहाँ पर इस कॉर्नर में सिंगल क्रोशिया बना दिया और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना दिया। आगे जहाँ भी है ना, उसको हमने इसी तरह से पूरे को, ये राउंड को कंप्लीट करना है। यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे जहाँ पर ये कॉर्नर है। बाकी पूरा राउंड हम कंप्लीट करते हैं यहाँ तक। जी, तो देखिए पूरा राउंड हमने यहाँ से यहाँ तक इसको कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं ना, तो लास्ट में देखें इस कॉर्नर में हमने बना लिया। इस कॉर्नर के बाद हमने ये जो इस कॉर्नर में सिंगल क्रोशिया बनाया था, इसके ऊपर हमने स्लिप स्टिच कर लेना है इस तरह से। तो ये राउंड पूरा कंप्लीट हो गया। फिर यहाँ से हम एक चेन बनाएंगे और इसी में जहाँ पर स्लिप स्टिच किया उसी में सिंगल क्रोशिया बनाया। फिर आगे हर एक में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हर एक सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया बना देना है। ये वाला राउंड भी हमने इसी तरह से कंप्लीट करना है। इसके बाद हम एक या दो राउंड और बनाएंगे। तो टोटल यहाँ पर 3 4 5 राउंड आप जितने चाहें उतने आप इस सिंगल क्रोशिया के बना लें। फिर हम इसका हैंडल बनाते हैं। तो मैं इसको कंप्लीट करती हूँ। जी, तो देखें इस तरह से हमने 3 इसके राउंड जो है ना कंप्लीट कर लिए हैं सिंगल क्रोशिया के। अब यहाँ पर हमने स्लिप स्टिच कर लिया। 3 राउंड कंप्लीट करने के बाद इस सिंगल क्रोशिया में हमने स्लिप स्टिच कर लिया। अब आगे हमने एक राउंड जो है ना पूरा इसमें स्लिप स्टिच करते हुए जाना है। यहाँ पर देखिए इस सिंगल क्रोशिया में ये इस तरह से धागा लेंगे और ये स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिर से ये खाली डालेंगे और इस धागे को लेंगे, इसमें से भी निकाल देंगे। तो इस तरह से ये स्लिप स्टिच जो है ना, इसमें हर एक चेन में एक एक मरतबा हमने बना लेना है इस तरह से। तो जब ये सिंगल क्रोशिया जो है ना, वैसे थोड़ा सा ढीला ढीला लगता है। जब हम इस पूरे में ऐसे ये स्लिप स्टिच कर लेंगे ना, तो ये थोड़ा सा ऐसे खींचेगा नहीं, मतलब अच्छे से ना इसकी चेन जो है ना ये बनी हुई नज़र आएगी और बहुत ही ये अच्छा लगेगा। तो इस पूरे राउंड को मैं इसी तरह से स्लिप स्टिच के साथ पूरे को मैं कंप्लीट करती हूँ। यहाँ पर देखिए पूरे में हमने स्लिप स्टिच कर लिया। इस धागे को हमने यहाँ पर कट कर लिया है। इस धागे को हमने इस तरह से कर लेना है और ये जो स्लिप स्टिच किया है ना, इसी में ही हम यहाँ पर इस धागे को बैक साइड से लेकर जाएंगे। फिर यहाँ पर इस धागे को हमने बंद कर लेना है। इस तरह से अब हम इसके हैंडल बनाएंगे। तो हैंडल के लिए हमने देखिए यहाँ पर यही धागा लेना है और इसमें हमने पहले स्लिप नट कर लेना है। इस तरह से स्लिप नट करने के बाद आगे हम 9 मरतबा चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 यहाँ पर चेन बना ली। तो हमारे ये 7 डबल क्रोशिया बनेंगे इसमें। यहाँ पर देखें 1 2 3 3 चेन छोड़ के चौथी वाली चेन में यहाँ पर हमने ये धागा लेना है, डबल क्रोशिया बना लेना है। तो इस तरह से इस जो 3 चेन छोड़ी ये भी डबल क्रोशिया में काउंट होगी, तो 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। ये 3 अगली वाली चेन में, 4 5 6 और ये 7 इस तरह से। तो टोटल हमारे ये 9 चेन के ऊपर 7 जो है ना डबल क्रोशिया बन गए। 3 चेन को मिलाकर ये 7 डबल क्रोशिया। अब यहाँ पर देखिए ये जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर 2 चेन बनाएंगे, एक और ये 2। फिर इसको इस तरह से पलट लेंगे। अब ये जो 2 चेन है इस डबल क्रोशिया के बराबर काउंट होगी। इसके दूसरे वाले में हमने यहाँ पर डबल क्रोशिया बना लेना है। तो ये 2 डबल क्रोशिया हो गए।
अब तीसरे डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, चौथे डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, पांचवें डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, छठे डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर ये जो 3 चेन छोड़ी थी इसके ऊपर वाली चेन में भी डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 7 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। यही 7 डबल क्रोशिया जो है बार बार हमारे रिपीट होते जाएंगे। अब यहाँ पर देखें इसी डबल क्रोशिया के ऊपर ना हमने 2 चेन बनानी है और इसको पलट लेना है। अब ये तो जो 2 चेन बनाई है ये शुरू वाले डबल क्रोशिया के ऊपर काउंट होगी, दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर हमने 2 डबल क्रोशिया बना लेना है इस तरह से, इस तरह से। तो हर एक में एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे तो ये 7 डबल क्रोशिया बार बार हमारे रिपीट होते जाएंगे इस तरह से। लास्ट वाली जो 2 चेन है उसके ऊपर भी हमने इसी तरह से बना लेना है। यहाँ पर आप देख लीजिए सेम इसी तरह से आप लोगों ने इसको बनाते जाना है। ये बार बार ये डबल क्रोशिया जो है ना रिपीट होते जाएंगे। जो 2 चेन है उसके ऊपर वाली चेन में भी हमने बना लेना है। तो इसी तरह से मैं इसमें जितनी आपको लेंथ चाहिए आप उस हिसाब से बना लें। मैं इसमें 72 जो है ना ये बना लूँगी राउंड। अभी मैंने 3 बनाए हैं, बाकी और बना के मैं कंप्लीट करती हूँ। तो यहाँ पर देखें 2 मैंने इस तरह की बना ली हैं क्योंकि दोनों साइडों से मैं इसमें बनाऊंगी। तो टोटल इसमें मैंने 72 जो है ना राउंड बनाए हैं दोनों में। अब यहाँ पर देखें नीडल में हम धागा ये डाल लेंगे। सुई में मैंने धागा डाल दिया है। देखें अब यहाँ पर ये 3 हमने ये जो बनाए हैं ना, जो लास्ट वाला है ना दोनों का, हमने यहाँ पर देखें इस कॉर्नर के बाद, इस कॉर्नर के बाद यहाँ पर देखें 1 2 3 दरमियान में ये डबल क्रोशिया बनाए थे। तो इसके आमने सामने हमने इसको जोड़ देना है इस तरह से। अच्छे से आप लोग इसको इस तरह से पक्का कर लेना है। यहाँ पर हम थोड़े से पहले इसमें टाँके लगा देंगे ताकि शुरू में ये यहाँ पर पक्का हो जाए। बस इसमें इसी तरह से टाँके ही लगाने हैं और कुछ नहीं करना। और ये जो लास्ट वाली चेन होगी ना इसको आप लोगों ने अच्छे से यहाँ पर मजबूत करना है इस तरह से। तो मैं इनको सारों को जोड़ लेती हूँ ना दोनों साइड पर, फिर मैं आपको दिखाती हूँ ये। तो यहाँ पर देखिए दोनों साइड के मैंने हैंडल जो है ना डाल दिए हैं। यहाँ पर देखें ये दोनों इस तरह से डाले हैं और ये दोनों इस तरह से डाले हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए इसका फाइनल लुक भी। आप इसको बड़ा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पर इसका भी आप लुक देख लें कि कितनी ये खूबसूरत बन के आई है। बाकी यहाँ पर मैं आपको इसकी माप करके दिखाती हूँ। तो तकरीबन देखें यहाँ पर 10 इंच तक इस तरह से और 10 इंच तक तकरीबन इस तरह से। और हैंडल की अगर बात की जाए तो यहाँ पर देख लीजिए इस तरह से 13 इंच और यहाँ पर भी 13 इंच इस तरह से। तो इसमें तकरीबन आप लोगों ने ये वाली जो वूल है, मतलब वैसे तो आप लोगों ने 50-50 ग्राम ले लेनी है और ये वाली 100 ग्राम ले लेनी है। तो इंशाल्लाह आपकी ये इसमें से थोड़ी सी बच जाएगी, बाकी ये वाली आपकी मतलब ज़्यादा ही बच जाएगी। तो आप लोगों ने देखना है अपनी साइज़ के हिसाब से। आप अगर इससे बड़ा बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर देखें ये जो हमने टिक्की बनाई है ना इसको भी आप यहाँ से ही आप इसको बड़ा कर सकते हैं। बाकी जोड़ने का तरीका सेम है और हैंडल भी आप इसी तरह से बना सकते हैं। तो आप बहनों को आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।